भगवत गीता में भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षुः। यदि भगवान का दर्शन करना हो तो भगवान कृपा करके दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं और उस दिव्य चक्षुओं से ही भगवान का दर्शन होता है। यहां भी भगवान महादेव ने दिव्यम ददौ तम, भगवान महादेव ने उस संध्या को दिव्य वाणी दी, दिव्य चक्षु दिए, जिन दिव्य चक्षुओं से संध्या ने भगवान का दर्शन किया और जिस दिव्य वाणी से संध्या ने भगवान का गुणगान गाया। और सुंदर स्तुति कर रही है संध्या। निराकारं ज्ञानगम्यम, भगवान आप कैसे हो? बोले निराकार हो, ज्ञान के द्वारा आपको जाना जा सकता है। ऐसे आप प्रभु ने कृपा करके मुझे दर्शन प्रदान किया है, मैं आपको नमन करती हूँ। नमो नमः कारण कारणाय दिव्यामृत ज्ञान विभूतिदाय समस्त लोकांतरभूतिदाय प्रकाश रूपाय परात्पराय। भगवान महादेव जो सभी कारणों के भी कारण हैं, सबके आदि कारण हैं, उनको मैं नमन कर रही हूँ। हे प्रभु आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। भगवान महादेव ने बड़े आनंदित होकर संध्या से कहा, हे देवी प्रीतो अस्मि भवता भद्रे तपसा भद्रे, हे भद्रे हे संध्या मैं आपके तप से प्रसन्न हूं, वरम वरया, वरदान मांगो, क्या चाहिए? संध्या ने 3 वरदान मांगे। प्रभु यदि आप मुझे इस योग्य मानते हैं कि मुझे वरदान देना चाहिए तो मेरे ऊपर कृपा करिए और मुझे 3 वरदान दीजिए। पहला वरदान मांगा कि जन्म लेते ही कोई भी जीव आज के बाद काम वासना से युक्त न हो, तो इसके लिए मैं वरदान देता हूं कि 4 अवस्थाएं होगी। पहली अवस्था होगी कुमार अवस्था, दूसरी अवस्था होगी, पहली अवस्था होगी शैशव अवस्था, दूसरी अवस्था होगी कुमार अवस्था, तीसरी अवस्था होगी यौवन अवस्था और चौथी अवस्था होगी वार्धक्य अवस्था। इसमें शैशव अवस्था में कोई भी काम वासना से युक्त नहीं होगा, यानी शैशव अवस्था होती है 5 वर्ष तक की। 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था को कहते हैं कुमार अवस्था। भगवान महादेव ने कहा मैं वरदान देता हूं कि कुमार अवस्था तक भी काम वासना नहीं सताएगी, और उसमें भी विशेष कुमार अवस्था के अंतिम समय यानी लगभग 12 वर्ष के बाद ही या 10-12 वर्ष के बाद ही काम वासना सताएगी, उससे पहले नहीं, यानी यौवन और वार्धक्य में। ये मैं वरदान देता हूं। दूसरा आपने जो वरदान मांगा, तो त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा, त्वमेव संध्या सावित्री। देवी हे संध्या, तुम्हारे पतिव्रत धर्म के कारण, तुम्हारे तपोबल के कारण इस संसार में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा नाम लेकर अनेक स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी, तुम्हारी यश कीर्ति त्रिभुवन में फैलेगी। दूसरा वरदान दे दिया। और तीसरा वरदान भगवान महादेव कहते हैं, देवी या पश्यति सकामस्त्वं पाणिग्राहमृते तव स सद्य क्लीबतां प्राप्तः। आपके पति को छोड़कर, ध्यान से सुनिए, भगवान महादेव कहते हैं आपके पति को छोड़कर यदि कोई और परपुरुष आपको वासना की दृष्टि से देखेगा तो वह नपुंसक हो जाएगा, उसका पुरुषत्व नष्ट हो जाएगा। ऐसा मैं वरदान देता हूं। बोलिए शंकर भगवान की हर हर